हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे जिस बारे में बात करने आया हूँ वो है गवर्नमेंट जॉब। अधिकतर लोगों के मन में ये विचार रहता है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की अधिकतर रिक्वायरमेंट के लिए दो तरह के लोग, लोअर क्लास के लोग और दूसरे मिडिल क्लास के लोग। इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसको करके वह अपने जीविकोपार्जन कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट जॉब को करने के लिए कुंडली में कुछ योग होने चाहिए। उन योगों के बिना गवर्नमेंट जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मैं उन्हीं योगों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। किसी भी गवर्नमेंट जॉब को करने के लिए सबसे पहले की कुंडली में सूर्य की स्थिति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य को राजा कहते हैं, और राजा जो होता है वही सारे संचालन करता है, वही राजकाज देखता है, वही सब कुछ देखता है। इसलिए सूर्य की स्थिति का मजबूत होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से इंसान को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और कुछ ऐसे भी योग होते हैं जिसकी वजह से इंसान पूरे जीवन भर या काफ़ी समय तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता रहता है, लेकिन उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। केवल उसकी तैयारी करता रहता है, बार बार प्रयास करता रहता है, बार बार वो उसमें असफल होता रहता है। सबसे पहले मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो है सूर्य की स्थिति। सूर्य राजा ज़रूर है, लेकिन किसी भी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छे होने पर भी उसे गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अकेला सूर्य कभी भी गवर्नमेंट जॉब को पूरी तरह से दिलाने में असमर्थ होता है। जैसे एक राजा होता है, राजा का सारा राजकाज, सारी चीज़ें देखने वाले उसके मंत्री होते हैं, उसके सेनापति होते हैं, सब चीज़ें होते हैं। इसी प्रकार से सूर्य अकेला अगर मजबूत भी है तो भी गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए किसी की भी कुंडली में सूर्य अगर अच्छे भाव में बैठा हुआ है और किसी अच्छे ग्रह के साथ में है, सामान्यतः जैसे सूर्य चंद्रमा के साथ में, तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा योग माना जाता है। अगर सूर्य के साथ में चंद्रमा प्रथम हाउस में, द्वितीय हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा योग माना जाता है। सूर्य के साथ में चंद्रमा की युति सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका कारण इसलिए है कि सूर्य चंद्र के बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे मित्र हैं। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अगर इस हाउस में, पहले हाउस में, दूसरे हाउस में, 5वें हाउस में, 9वें हाउस में, 10वें हाउस में, 11वें हाउस में सूर्य और चंद्रमा की युति है, या सूर्य चंद्रमा को अच्छे भाव से देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन भर उन्नति मिलती रहती है। ऐसे व्यक्ति को हर 5 साल में उन्नति के नए नए आयाम देखने को मिल जाते हैं। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए, कांस्टेबल के रूप में अपनी जॉब शुरुआत करता है, थोड़े दिनों बाद वो डीएम बन जाएगा, कुछ समय बाद उसे और अच्छा पद मिल जाएगा, कुछ समय बाद वो नेताओं में चला जाएगा, किसी समय वो विधायक बन जाएगा, फिर वो हो सकता है सांसद बन जाए, हो सकता है वो उसके बाद में वो जो है किसी ऊंचे पद पे, मंत्री पद पर चला जाए। इसलिए सूर्य के साथ चंद्रमा की युति को सर्वोत्तम और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा बहुत ज़्यादा ऊंचा पद प्राप्त करता है अपनी ज़िंदगी में, और उम्र के 60 सालों तक उसके प्रोफेशन का विकास होता ही रहता है। दूसरी युति होती है सूर्य के साथ मंगल की युति। इसी तरह से अगर सूर्य के साथ मंगल की युति प्रथम हाउस में, द्वितीय हाउस में, पंचम हाउस में, दसम में और हाउस में होती है, तो ऐसे व्यक्ति का भी प्रोफेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति सेना में, पुलिस में, नेवी में या किसी भी सुरक्षा के मामलों में अच्छे पद को प्राप्त करता है और उन्नति प्राप्त करता है। लेकिन इसमें एक बात का होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। अगर उस व्यक्ति में सूर्य और मंगल की युति किसी ख़राब हाउस में है, मान लीजिए 6 हाउस में है, या फिर मान लीजिए 8th हाउस में है, तो 12th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जॉब को करते समय कुछ चोट भी खा सकता है, उसको चोट भी लग सकती है, वो थोड़ा सा परेशान भी रह सकता है, लेकिन उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तीसरी युति होती है सूर्य के साथ में बृहस्पति की युति। यदि सूर्य और बृहस्पति की युति पहले हाउस में, दूसरे हाउस में, 5वें हाउस में, 9वें हाउस में, 10वें हाउस में या 11वें हाउस में है, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छी जॉब मिलती है और वो बहुत ही सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को जीता है। उसे अच्छे पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, उसे ऐसी जॉब मिलती है जिसमें उसे कभी भी कोई टेंशन, परेशानी, दिक्कत नहीं होती। उसकी जॉब बहुत ही अच्छे तरीके से सुकून के साथ में बीतती है। ऐसे व्यक्ति अधिकतर आईएएस, पीसीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, या फिर किसी अच्छे पद पर वो कार्यरत होते हैं। समीक्षा अधिकारी की पद भी पाने वाले लोग भी इसी कैटेगरी के होते हैं, और इन्हें भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।
एक और योग होता है जिसमें सूर्य के साथ अगर राहु की युति हो तो ये योग भी इंसान को गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। और ऐसी युति अगर प्रथम हाउस में है, दूसरे हाउस में है, 5वें हाउस में, 9वें हाउस में, 10वें हाउस में, 11वें हाउस में और 12वें हाउस में। 12वां हाउस जो व्यय का खाना माना जाता है, ये भी सूर्य और राहु की युति अगर इस हाउस में होती तो ऐसे व्यक्ति को भी गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट जॉब होती इतनी ज़्यादा उच्च पद की जॉब नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को 4th क्लास से स्टार्ट करके 3rd क्लास में ही उसकी जॉब की समाप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो भी जॉब प्राप्त करता है अपने जीवन में, वो किसी के द्वारा ही प्राप्त करता है। किसी ने उसको कोई जॉब बताया कि यहाँ पे जॉब कर लो, ये बहुत अच्छा है, या किसी ने उसकी मदद कर दी, या किसी ने उसको उसका सोर्स लगा दिया, सिफारिश लगा दिया, कहीं पर कुछ भी ऐसा उसको जॉब किसी ना किसी कारणवश से मिलती। कभी कभी ऐसे लोगों को जॉब अपने पिता की वजह से भी मिल जाती है। लेकिन ये जो योग होता है इसमें एक प्रकार की शेल्टर वाली जॉब होती है। सूर्य के साथ राहु अगर होता है तो इंसान को जॉब तो मिलती है, उसका जीविकोपार्जन भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में ये हो जाता है कि जॉब इतनी ज़्यादा उच्च कैटेगरी की या इतनी ज़्यादा उच्च भाव की नहीं होती है। इसके बाद सूर्य के साथ कुछ और भी युतियों के बारे में पंडित लोग बताते हैं। जैसे सूर्य के साथ बुध की युति में भी कुछ ब्राह्मण लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। लेकिन सूर्य के साथ बुध की युति में गवर्नमेंट जॉब का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सूर्य को बुध जो है इतनी ज़्यादा मित्रता के भाव से नहीं देखता, उसे दया के भाव से देखता है। ऐसा व्यक्ति अगर बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उसे गवर्नमेंट जॉब मिलने के आसार हैं, वरना गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। भले ही वो सूर्य के साथ में बुध किसी अच्छे भाव में बैठा हो तो भी नहीं मिल पाता, क्योंकि बुध जो एक प्रकार से व्यापार का सूचक है। ऐसी स्थिति में सूर्य गवर्नमेंट जॉब की तरफ, एक उच्च पद की तरफ काम करता है, और बुध जो है व्यापार की तरफ, एक व्यापार की तरह सोचता है, व्यापारी की तरह सोचता है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जॉब का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस युति में गवर्नमेंट जॉब का मिलना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक युति के बारे में लोग और भी बोलते हैं, सूर्य के साथ में शनि की युति। सूर्य के साथ में अगर शनि की युति है तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका मेन कारण ये है कि सूर्य जो होता है ये राजा है। राजा जो होता है पद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, सम्मान, इन सब का द्योतक है। और शनि देव मजदूरों के, गरीब लोगों के और सही चीज़ों के द्योतक हैं। जहाँ पे कहा जाता है कि शनि जो हैं वो साक्षात जो हैं शनिदेव साक्षात कर्म फलदाता है। शनिदेव कर्म फलदाता है। सूर्य उच्च पद को दिखाता है। सूर्य दिखाता है राजाओं जैसा जीवन, बड़े लोगों से मेलजोल, और शनि दिखाता है छोटे लोगों से मेलजोल, छोटे लोगों का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें करना। तो ऐसी स्थिति में इस योग में भी गवर्नमेंट जॉब का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक युति के बारे में लोग और भी बोलते हैं, सूर्य के साथ में शुक्र की युति। अगर सूर्य के साथ में शुक्र की युति है और ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए तो भी आपको पद प्रतिष्ठा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट जॉब की तरफ दिखाता है, शुक्र जो है पैसे, विलासता, इस सब को, ऐश्वर्य को दिखाता है। तो इस स्थिति में भी गवर्नमेंट जॉब का मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है, ये भी परेशानी रहती है कि मान लीजिए सूर्य के साथ में चंद्रमा भी है, उसमें मंगल भी है, उसमें बुध भी है। मान लीजिए एक साथ एक ही भाव में 3 से 4 ग्रह बैठे हुए हैं। मान लीजिए 4 ग्रह बैठे हुए हैं, जिसमें 2 तो बता रहे हैं गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, या 3 बता रहे हैं गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, एक कह रहा गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपने क्या कह दिया, सूर्य के साथ में हमारे मंगल भी हैं और उसके साथ में शुक्र भी बैठ गए हैं, या मान लीजिए शुक्र नहीं है तो शनिदेव बैठ गए। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? स्थिति में साधारण तौर पर आप ये देख सकते हैं कि सूर्य किस भाव को देख रहा है, उसके बाद में चंद्रमा किस भाव को देख रहा है, और साथ में उसके जो शनि बैठा हुआ वो किस भाव को देख रहा है। या शनि वक्री है तो भी आपको हो सकता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की युति बहुत बहुत पावरफुल मानी जाती है। अगर मान लीजिए सूर्य के साथ में बृहस्पति की युति है, उस बृहस्पति की युति में आप मान लीजिए शुक्र भी बैठ गया, या बुध बैठ गया, या कोई ऐसा ग्रह बैठ गया जो गवर्नमेंट जॉब को रोक रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छे भाव को देख रहा हो, उसके साथ में जो बृहस्पति बैठा वो भी अच्छे भाव को बैठ रहा हो, और उसके साथ में जो तीसरा ग्रह बैठा जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ रोक रहा है आपको, वो अच्छे भाव में बैठा हो, या फिर उसकी दृष्टि इन ग्रहों की तरफ ना पड़ रही हो, तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। लेकिन ये सारी युतियाँ जो होती हैं, जितनी अच्छे युति बनती है, जितने अच्छे ग्रहों के साथ में युति बनती है, उतना ही ज़्यादा पावरफुल योग बन जाता है। जैसे सूर्य के साथ में चंद्रमा की युति राजयोग होती है। ऐसी स्थिति में इंसान लगातार अपने जीवन में लगातार उन्नति को पाता ही रहता है। सूर्य के साथ में मंगल की युति भी इंसान को उन्नति देती है, सेना में देती है, पुलिस में देती है, नेवी में देती है, जो कमांडोज हमारे होते हैं उन सब में देती है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा किस भाव में। अगर भाव अच्छा है तो उन्नति लगातार मिलती रहेगी।
धन्यवाद। मैं आपको यही सारी जानकारी देना चाहता था। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे जिस बारे में बात करने आया हूँ वो है गवर्नमेंट जॉब। अधिकतर लोगों के मन में ये विचार